नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी बुरी तरह से घिर चुकी है। जेल के अंदर सिसोदिया है, पर धड़कने तेज अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि अब अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। बीजेपी भी कह रही है कि शराब से बर्बाद हुए परिवारों के माता बहनों की हाय लगी है मनीष सिसोदिया को, और अब अगला नंबर केजरीवाल का है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल होंगे गिरफ्तार? आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या सिसोदिया के बाद अगला नंबर केजरीवाल का है शराब घोटाले में? देखिए, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और नटवर लाल पकड़ा जाए इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे यकीन है कि सीबीआई ने उतनी मेहनत कर ली है, इसलिए सबका नंबर आएगा। कहानी कहां से शुरू हुई है? इन लोगों को बकायदा कुछ शराब माफिया, साउथ इंडिया के कुछ कंपनी के शराब माफिया, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग, इन लोगों ने प्लान बनाया कि एक ऐसी आबकारी नीति लेकर के आते हैं कि जिसमें आप शराब बनाने वाली कंपनी, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी और बकायदा जो बेचने वाले लोग हैं, उन तीनों को आप फायदा दें, और यह फायदा इस तरीके से पहुंचाया जाए कि उस फायदे में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल को भी फायदा हो। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो L1 लाइसेंसीज थे, प्राइवेट प्लेयर को आपने दिया, ये अपने आप में इलीगल था, लेकिन फिर भी आपने कर दिया। भाई, प्रचंड बहुमत है, दिल्ली का मालिक मैं हूं, सरकार मेरी है, कौन क्या कर लेगा मेरा। तो जो पहले 2% था आपने 12% कर दिया, इस शर्त पे कि लाइसेंस उसी को मिलेगा जो 6% कैश में देगा, और वो भी एडवांस। हिंदुस्तान में बड़े बड़े घोटालेबाज हमने देखे, एडवांस में घोटाले का पैसा लेने वाला ये पहला नटवर लाल है। अब पैसे की क्यों जरूरत है? तो पैसा इलेक्शन में जाएगा, तो पैसा कहां से आएगा? तो आम आदमी पार्टी के पास नहीं आएगा, वो पैसा कहीं और से कोई और आदमी कलेक्ट करेगा और कहीं और पहुंचाएगा। हवाला से भी पैसा गया है, और इस तरीके से अलग अलग राज्यों में हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा तो बिल्कुल टारगेट है 2024 के लिए भी लड़ना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए देश भर में, लेकिन उससे पहले पंजाब है, हिमाचल है, गोवा है, गुजरात है, उत्तराखंड है, इन सब के लिए भी तो पैसे चाहिए। पहले तो दिल्ली में जब ये चुनाव लड़ता था केजरीवाल, तो उसके लिए विदेश से पैसे मंगवाता था, इधर उधर से चंदा मांगता था कि प्लीज हमारे पास पैसे नहीं है जी। यूपी में पिछले से पिछले बार जब चुनाव हुए तो साफ इसने कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, आप लोगों को अपने घर से पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अब पानी की तरह नोट बहाया केजरीवाल ने इन राज्यों में, तो वो पैसा कहां से आया है? चंदा आया या फिर इस घोटाले से आया? तो सीबीआई कह रही कि घोटाले से आया, सबूत मिल गया। अब ये सारी तैयारी, सारी चीजें पैसे नोट कमाने के लिए, भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए, और ऐसा कि हाथ भी गंदा ना हो और कमाई भी हो जाए। भाई ये कहता ना, भाई हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आईएएस का एग्जाम मैंने पास किया पहली दफा में, आईआईटी से हूं, तो इतना दिमाग वाला आदमी वो कोई लालू यादव की तरह थोड़ी पकड़ा जाएगा, इतना होशियार है। तो इसने पहला काम ये किया कि पहले कि कैबिनेट या केजरीवाल का इस पॉलिसी से कोई रिश्ता ना हो, उसको डिलिंक कर देना, ताकि केजरीवाल बच जाए कि खुदा ना खास्ते कभी अगर पकड़ा भी कोई गया तो मामला मनीष सिसोदिया तक ही रुकेगा। डन। तो एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और यह कह दिया कि सारे फैसले मनीष सिसोदिया लेंगे। इसीलिए वो तमाम चीजें, जैसे L1 लाइसेंसीज को प्राइवेट में डालना है,
L1 लाइसेंसीज को 12% करना है, खुदरा को कितना देना है, मैन्युफैक्चरिंग वाले को इसमें घुसने देना है नहीं देना है, मैन्युफैक्चरिंग वाले को कोई लिमिट देना है या नहीं देना है। दीज आर द थिंग्स विच हैज टू बी क्लियर्ड बाय द कैबिनेट। यही तो फंसा सिसोदिया। सारी चीजें, सारा गोबर केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के माथे रख दिया। कैबिनेट की कोई नोटिंग ही नहीं है। यही तो वो सी अरविंद बता रहा है जो सचिव था आबकारी का। तो उसने ये खुलासा किया कि वैसे कागज पे तो केजरीवाल नहीं था, लेकिन सब फैसले केजरीवाल ही कर रहा था। एग्जाम्पल नंबर 1, ये 164 के तहत आबकारी सचिव जो मनीष सिसोदिया का सचिव है सी अरविंद, उसने ये बताया कि जीओएम की रिपोर्ट जो हमें दी गई उसके लिए मनीष सिसोदिया ने हमें केजरीवाल के घर बुलाया था और केजरीवाल ने उसको वो जीओएम की रिपोर्ट दी थी कि भाई अब इसके आधार पे ही सब कुछ करना है आपको। और उस मीटिंग में एक और तिकड़मबाज, एक और भ्रष्टाचारी बैठा हुआ था, सत्येंद्र जैन। 3 लोग, 3 मस्केटियर्स, है ना। तो एक तो जेल, दूसरा भी जेल, तो तीसरा कैसे नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि इसके बाद की कहानी अब शुरू होती है। कई सारे लोग पकड़े गए, दिनेश अरोड़ा हो, विजय नायर हो। तो जो साउथ लॉबी के लोगों को भी जो पकड़ा गया है, वो सीए है, तो कोई एमएलसी है, तो कोई वाईएसआर रेड्डी का ये है। तो उन लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई रहते हो हैदराबाद में और कमाई तुम्हारी हो रही है, दिल्ली में क्या माजरा है, किससे बात होती थी? तो उसने बताया दिनेश अरोड़ा से बात होती थी, विजय नायर से बात होती थी जी। तो कौन है ये लोग, क्यों इनसे बात करते थे? बोले वो केजरीवाल के आदमी थे। मतलब ही वॉज नॉट ऑपरेटिंग डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली ये आदमी दे रहा था। अब ये बात खुल गई तो भाई बचेगा कैसे? नंबर तो लगेगा। आप, वो एक सीआईडी एपिसोड आता था तो जिसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसी गलती जरूर कर जाता है कि जिससे वो उसकी पूरी पोल पट्टी खुल जाती है। अब इससे क्या गलती हुई कि इन लोगों से बातचीत करने के लिए ये दोनों तो थे ही, तीसरा एक और व्यक्ति था और वो व्यक्ति का नाम है विभव। ये विभव कौन है? ये केजरीवाल का निजी सहायक है, पीए। और ऐसा वैसा पीए नहीं है, ये तो एनजीओ के जमाने से विभव इसके साथ है और चूंकि घोटाले का ये हमराज है। मिनिस्टर को जितना बड़ा घर मिला हुआ है उतना ही बड़ा घर मिला हुआ है विभव को भी। तो उसको भी बुलाया गया। अब उसको क्यों बुलाया गया? क्योंकि वो 170 फोन, उसमें से 5-6 फोन विभव का भी निकला। 14 फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था? तो 14 फोन इस्तेमाल कर रहा था मनीष सिसोदिया। वो डायरेक्टली की बेवकूफ आदमी केजरीवाल के कहने पे टंग गया, सूली पे चढ़ गया और उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता था। तो विभव ने भी कुछ फोन डिस्ट्रॉय किए। अब ये क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। अब पीए की क्या हैसियत है? पीए तो बिना केजरीवाल के सहमति के कोई फैसला नहीं ले सकता। अगर कोई शराब माफिया पीए से बात कर रहा है तो इसका मतलब वो केजरीवाल से ही बात कर रहा है, उसके दफ्तर में ही बात हो रही है, उसका लोकेशन चीफ मिनिस्टर ऑफिस का है, सब कुछ उसका लोकेशन चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस का है। तो कैसे बचोगे? ये बड़े शातिर लोग हैं, लूट कर भी लिया। वो कहते भाई उस तरह का क्रिमिनल जो दाहिने हाथ से क्राइम करे बाएं हाथ को पता ना होने दे,
तो ये सारी चीजें किस बात की ओर अंकित हो रहा है कि अगला नंबर, बहुत सारे लोग पूछते थे कि भाई कब सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, कब किया जाएगा। किसी सिटिंग डिप्टी सीएम या सीएम या एमपी एमएलए, ये बड़े लोग हैं भाई, इनको गिरफ्तार करने से पहले जितनी भी जांच एजेंसियां होती है वो अपनी तरफ से पूरे केस का चाक चौबंद दस्तावेज सबूत सब कुछ रेडी रखती है, तब इस तरह के लोगों को हाथ लगाया जाता है। और इसलिए ये लंबे नपते हैं। देखिए नवाब मलिक निकला, रोज सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री को गाली देता था, और एक और महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर, हाँ महाराष्ट्र का अभी तक जेल के अंदर है, आर्थर रोड जेल में पड़ा हुआ है, अनिल देशमुख। इनका खुद सगा सत्येंद्र जैन बाहर निकल रहा है, नहीं निकल पा रहा है, क्यों? अब फिर केजरीवाल टेलीविजन पे आएगा और कहेगा देखिए अब हमको गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है, पता नहीं, मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला सिसोदिया को क्यों जेल के अंदर डाल दिया गया। और टेलीविजन वाले कहेंगे कि हाँ हमें भी नहीं मालूम है ना, भोली सूरत बना करके आप ये काम करेंगे। तो ये जो पूरा घोटाला हुआ है, ये केजरीवाल के आदेश पे ही इस तरह की नियम बनाई गई, इस तरह के लोगों को फिट किया गया। ये मास्टर माइंड है। होता ना भाई कि जहां पे माफिया काम करता है तो उसका एक डॉन होता है, दूर किसी टापू पे बैठा हुआ, डॉन कार्लियोन की तरह है। तो ये डॉन है इस पूरे भ्रष्टाचार के नेटवर्क, जो शराब घोटाले का कोई मास्टरमाइंड है तो वो है केजरीवाल। तो अभी केजरीवाल का ही नंबर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने रविवार को पूछताछ की थी। लंबी पूछताछ लगभग 8 घंटे बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले सिसोदिया ने खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताते हुए कहा था कि वो देश के लिए शहीद हो गए थे, तो हमारा झूठे आरोपों के लिए जेल जाना बहुत छोटी सी चीज है। पर अब लगता है जेल जाना तो बहुत छोटी सी चीज है, उसमें केजरीवाल का भी रास्ता सिसोदिया ने साफ कर दिया है। आप कमेंट करके जरूर जवाब दें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।